रामू रात में अपनी झोपड़ी के बाहर खंबे की लाइट में ही पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ से गांव का एक आदमी गुजरा। रामू, लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो, हैं? दिन में भी तो पढ़ाई कर सकते हो तुम। चाचा, दिन में तो मैं लोगों के खेतों में मजदूरी करता हूँ। अगर मजदूरी का काम मुझे रात में मिल जाए तो मैं दिन में पढ़ाई कर लिया करूंगा, और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपनी माँ को कैसे संभाल सकूंगा। मेरे लिए पढ़ाई भी जरूरी है और घर चलाना भी जरूरी है, बस इसीलिए रात में पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई शौक नहीं मुझे। अच्छा, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाई करो, लेकिन इस बार मन से पढ़ाई करना। पिछले 5 सालों से तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें चौकीदार की नौकरी तक नहीं मिली। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया और रामू एक बार फिर से पढ़ाई करने लगा। उसकी माँ अपनी झोपड़ी के बाहर आई और बेटे को पढ़ता हुआ देखने लगी। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन एक बार ऊपर जाने से पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देख लेना चाहती हूँ, वरना मेरे जाने के बाद इसे कौन संभालेगा। अगले दिन रामू की माँ पंडित जी से मिली। पंडित जी, कुछ भी करके 1 महीने के अंदर रामू की शादी करवा दीजिए, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं रामू की शादी करवा दूंगा, और चिंता मत कीजिए, अभी आपकी उम्र बहुत लंबी है। रामू शादी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ के बार बार कहने पर मजबूरी में उसने शादी कर ही ली। सुहागरात वाली रात उसकी पत्नी राधिका एक थाली में खाना लेकर अपनी सास और पति के सामने बैठ गई। अरे बहू, एक ही थाली में इतना ढेर सारा खाना क्यों ले आई? सासू माँ, चिंता मत करो, हम तीनों का पेट भर जाएगा। जल्दी जल्दी दोनों लोग अपना मुंह खोलो। राधिका, ये क्या कर रही हो? मैं और माँ क्या छोटे बच्चे हैं जो तुम अपने हाथों से हमें खाना खिला रही हो? मेरे लिए आप दोनों बच्चे ही हैं। चुपचाप मेरे हाथों से खाना खा लीजिए, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। बहू, तूने तो इस बुढ़ापे में मुझे अपना बचपन याद दिला दिया। सुहागरात की अगली सुबह रामू जल्दी से उठा और एग्जाम देने चला गया। दोपहर तक वो खुशी खुशी लौट आया। क्या हुआ बेटा, इस बार की परीक्षा अच्छी गई या नहीं? माँ, परीक्षा तो हर बार मेरी अच्छी जाती है, पर पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 1 महीने बाद इंटरव्यू है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। 1 महीने बाद उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू देने के कुछ दिनों बाद रामू एक अधिकारी की वर्दी में अपने घर पहुंचा। अरे दरोगा साहब, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप सुबह सुबह हमारे घर आ गए? माँ राधिका, आप लोग मुझे वर्दी में शायद पहचान नहीं पा रहे। मैं हूँ आपका बेटा रामू, मैं IPS ऑफिसर बन चुका हूँ। ये देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। रामू बेटा, तू आखिरकार भगवान ने तेरी मेहनत स्वीकार कर ही ली। बधाई हो दरोगा साहब। चलिए, इसी खुशी में मैं आप लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। माँ, अब हम झोपड़ी में नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों में रामू ने अपना एक बहुत अच्छा बंगला बनवा लिया। फिर एक रोज पूरा गांव उनके बंगले के अंदर आ गया। रामू बेटा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुम इतने बड़े अधिकारी बन गए, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला हो गया, नौकर चाकर भी काम करने लगे। कम से कम अब तो गांव वालों को पार्टी दे दो भैया। हाँ, आप सब तो मेरा परिवार ही है। मैं आप लोगों को पार्टी देना चाहता था, लेकिन सोच रहा था पहले हमारा घर बन जाए, उसके बाद ही पार्टी दें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ठीक है गांव वालों, कल आप सभी लोग हमारे बंगले में निमंत्रित हैं। गांव वाले रामू को बधाइयां देकर वहां से चले गए, लेकिन शाम तक रामू के सभी रिश्तेदार उनके बंगले में पहुंच गए। अरे रामू बेटा, तुमने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी। आप सब लोग बैठिए, हम आप लोगों को फोन करने ही वाले थे। आप सब लोग तो शादी के बाद सीधा आज दिखाई दे रहे। अरे बहू, क्या करे, समय ही नहीं मिल पाता। जब रामू बेटे के बारे में सुना तो हमें बहुत खुशी हुई, इसीलिए भागे भागे चले आए। खैर, अगले दिन एक बहुत बड़ी पार्टी हुई। पूरा गांव उनके बंगले में इकट्ठा हुआ और रिश्तेदार तो पहले से ही मौजूद थे। थोड़ी ही देर में नौकरों ने सबके लिए खाना लगा दिया। तभी राधिका ने कहा, आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। राधिका ने एक निवाला उठाया और सबसे पहले नौकर के ही मुंह में डाल दिया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। इसके बाद उसने अपनी बुआ के मुंह में निवाला डाल दिया, फिर फूफा के मुंह में। सभी लोग हैरान रह गए। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हम सब छोटे बच्चे नहीं हैं। आप लोग पहली बार हमारे घर आए हैं ना, इसीलिए शायद आप लोगों को अजीब लग रहा है। हमारी बहू की आदत है, सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। शादी के बाद से मैंने तो अपने हाथों से आज तक खाना नहीं खाया, और ना ही रामू ने। कुछ लोग तो राधिका के हाथों से ही बड़े प्यार से खाना खा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा था। खैर, किसी तरह लोगों ने खाना खाया और वहाँ से चले गए। रिश्तेदार भी उसी दिन चले गए। राधिका, कुछ लोगों को तो तुम्हारे हाथ से खाना खाना ठीक लगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये ठीक नहीं लगा, इसलिए सब चले गए। हाँ बहू, सब लोग इसी डर की वजह से चले गए होंगे कि सुबह सुबह नाश्ता भी उन्हें तेरे हाथों से ही करना पड़ेगा। माँ जी, अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही कुछ ऐसी हो गई है।
एक रात सभी नौकरों ने मिलकर एक फैसला किया। भाई लोग चलो यहाँ से निकल लेते हैं, कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे, वरना रोज रोज हमें मालकिन के हाथ से खाना खाना पड़ेगा। जब भी खाना खाने की बारी आती है हमें अपना मुंह खोल कर रखना पड़ता है। बताओ, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस हाथ से खाना खिलाने वाले ससुराल से। हैं उसी रात सभी नौकर बिना उन लोगों को बताए चुपचाप वहाँ से निकल गए। धीरे धीरे उनके घर न कोई मेहमान आता था और न ही गांव का कोई और आता था। उन्हें यही डर लगा रहता था कि अगर वो उनके घर जाएंगे तो राधिका उनके मुंह में अपने हाथों से खाना ठूसने लगेगी। इस बात से रामू और उसकी माँ बहुत परेशान हुए। फिर एक दिन, राधिका, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से सबने हमारे घर आना बंद कर दिया है। गांव का एक आदमी भी हमारे घर नहीं आता है, कोई रिश्तेदार भी हमारे घर नहीं आता, यहाँ तक कि हमारे सभी नौकर भी इसी डर से भाग गए। आखिर ऐसा क्यों करती है तुम? हाँ बहू, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है कि तुम अपने हाथों से ही सबको खाना खिलाने पर तुली रहती हो। सासू माँ, आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे बताया था कि मेरे हाथों में जादू है। मैं जिसको भी अपने हाथ से खाना खिला दूंगी उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपने देखा नहीं, जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन मैंने आपको और रामू जी को अपने हाथों से खाना खिलाया था और अगले ही दिन उनकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी निकल गया और हम सब इतने बड़े आदमी बन गए। अरे हाँ बहू, ये सब तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब से तू इस घर में आई है तरक्की इतनी जल्दी हुई है कि पूछो ही मत। हाँ राधिका, तुम्हारे हाथों में जादू तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन सभी को अपने हाथों से खाना खिलाने की क्या आवश्यकता है? इस दुनिया में हर कोई परेशान है, किसी न किसी के पास कोई ना कोई परेशानी जरूर है, बस इसीलिए। लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं है तो आज से सबको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊंगी। चलो इसी बात पे नौकरों को बुला लेता हूँ। हेलो यार, तुम लोग वापस लौट आओ, राधिका मैडम ने अपने हाथों से खाना खिलाना बंद कर दिया है। साहब माफ करना, हम नहीं आ पाएंगे। दरअसल कल ही हमारी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, हम सब ने मिलकर खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लिया है। क्या बात है, मुबारक हो, मैं किसी दूसरे को काम पर रख लूंगा। उसने फोन रखा और सारी बात अपनी माँ और बीबी को बताई। बहू के हाथ में तो सच में जादू है। जिन्हें भी राधिका ने अपने हाथों से खाना खिलाया था सब खुशहाल हो गए और खुशी खुशी रहने लगे।